नमस्कार, मैं आशीष त्रिपाठी। दोस्तों, मैं बात करूंगा आज हिंदी उर्दू अदब के अलहदा शायर, अलहदा नगमेकार निदा फ़ाज़ली की। दोस्तों, निदा फ़ाज़ली की शायरी में एक अलग सच्चाई दिखती है। सूरदास जी का प्रेम दिखता है और कबीरदास जी की तरह विरोध दिखता है। दोस्तों, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना है। दोस्तों, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निदा फ़ाज़ली की, जो कि 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में पैदा हुए। दोस्तों, इनका बचपन ग्वालियर में ही बीता। इन्होंने ग्रेजुएशन की तालीम वहीं से हासिल की। दोस्तों, भारत पाक बंटवारे का दंश भी इनको झेलना पड़ा। जब ये 9 साल के थे तो इनका परिवार पाकिस्तान चला गया, लेकिन इनको भारत से मोहब्बत थी। इन्होंने भारत में रहना ही स्वीकार किया। दोस्तों, 1964 में ये मुंबई चले गए। दोस्तों, फिर धीरे धीरे संघर्ष करने के बाद 1980 में एक फिल्म आई थी, आप तो ऐसे ना थे। इनकी उस फिल्म के लिए इन्होंने पहला गीत लिखा, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। उसके बाद फिल्म आहिस्ता आहिस्ता के लिए इनका लिखा हुआ गीत बहुत पॉपुलर हुआ। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। गाने को आवाज़ दी थी आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह ने। दोस्तों, फिर धीरे धीरे ये बॉलीवुड में काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि इनके लिखे गीत लोगों की जुबान पर थे। होश वालों को खबर क्या, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, ज़िंदगी क्या चीज़ है। ये गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उर्दू अदब के मुकम्मल शायर और फिल्मी गीतकार, जिनके लबो लिहाज से लिखे गीत बारिश की बौछार की तरह ठंडी आहट देते हैं। इन्होंने अपने कलाम से नई युवा पीढ़ी को अपनी ओर मुतासिर किया। उसके बाद एक फिल्म आई थी सुर, उसके लिए इनका लिखा हुआ गीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ। कभी शाम ढले तो मेरे दिल, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। इस गाने को खूब मकबूलियत मिली। उसके बाद इनकी लिखी गज़ल गरज बरज प्यासी, बरस प्यासे धरती को फिर पानी दे मौला। दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहा होता है। दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहा होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला।
चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुरधाने दे मौला। धरती पर फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाना, बच्चों को गुड़धानी दे मौला। 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। दोस्तों, निदा फाजली जब पाक से लौटे तो ये इंसानी जज्बातों को बखूबी समझते थे। जो है इन्होंने पाक से लौटने के बाद एक शायरी कही, एक नज़्म कही, हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में है, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी है। दोस्तों, इन्होंने माँ की ममतामयी सोच को खूबसूरती से समझा और उसके ऊपर भी इन्होंने कई गज़लें, कई शायरें, कई मुक्तक लिखी। बेसन की सौंधी रोटी, मैंने गज़ल कही है कि बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बर्तन चिमटा फुकनी जैसी माँ। इसको बहुत मकबूलें मिली। दोस्तों, ऐसे थे निदा फाजली जी। इनका देहांत 2016 मुंबई में हुआ। दोस्तों, आने वाली वीडियो में नए शायर, नए मकबूल इंसान के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा। धन्यवाद।